यहाँ से आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और आप लोग यही है कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आपको ही यहाँ से सीख के जाके कम्युनिटी में काम करना है। आपके समूह का रजिस्टर और सब बीओ के रजिस्टर कंप्लीट कराने हैं। अगर आप लोग ठीक से नहीं सीखेंगे तो वहाँ नहीं करा पाएंगी तो आगे आपका पूरा ग्राम संगठन गड़बड़ होगा। इसलिए बहुत अच्छे से सीखिए। जो भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक कंसेप्ट सीखिए। जो समझ में नहीं आता है दोबारा पूछिए, बहुत अच्छे से सीख कर जाइए, वहाँ अच्छे से काम करिए। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप जो भी ट्रेनर्स रहेंगे उनको आप बताएंगे कि जो भी नहीं समझ में आता है 10 बार पूछेंगे, 10 बार वो बताएंगे। यानी आपको नहीं सीख करके जाना है। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी उपस्थित दीदी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गुलनाज है और मैं कोतवाली ब्लॉक में बीएमएम एसआईजी के पद पर कार्यरत हूँ और आप लोगों के बीच 7 दिन तक आपको आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। सरिता जी। सभी दीदियों को मेरी नमस्ते। मेरा नाम सरिता है। मैं नूरपुर ब्लॉक में बीआरपी हूँ, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। मेरी थीम फंड है। मैं आप लोगों के यहाँ 7 दिन का आवासीय प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। धन्यवाद। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मैं ग्राम हमीदपुर से आई हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम मोहम्मदपुर देवमल है। मेरे समूह का नाम सरस्वती समूह है, उसकी मैं सचिव हूँ। और ग्राम संगठन का नाम सूरज आजीविका ग्राम संगठन है, जिसकी मैं बुक कीपर हूँ। उसकी भी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आई। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सावित्री है और मैं ग्राम दुराड़ी से, ब्लॉक धामपुर से। मेरे समूह का नाम दीप है, उसमें मैं एक अध्यक्ष हूँ और 2 ग्राम संगठन चांद और प्रकाश में मैं बुक कीपर हूँ। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सोमना रानी है। मैं ग्राम झरली मोहम्मदपुर देवल बिजनौर से आई हूँ। मेरा समूह का नाम कृष्ण समूह है, जिसकी मैं सचिव हूँ और मैं बुक कीपर की ट्रेनिंग लेने के लिए आई हूँ। NRLM के माध्यम से जो सबसे बड़ी जो हमारी बुक कीपर है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हमारे कागजात सही होंगे, हमारे अभिलेख सही होंगे, तो उससे हम लोग जो है इनको कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर हमारे अभिलेख ही पूरे नहीं होंगे तो हम लोग उसको जो है कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो हमारा जो रख रखाव है, अकाउंट का है, कार्रवाई रजिस्टर का है, इसके अतिरिक्त जो पासबुकें हैं, अगर इसको सही हम लोग ढंग से रखेंगे तो हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा जाएगा। चूँकि पैसे का लेन देन है तो उसको जो है लिखत पढ़त में सही रहता है तो वो अच्छा लगता है। यदि उसकी लिखत पढ़त नहीं होती तो उसको फिर जो है ऐसे ही मान लिया जाता है। तो ये जो है आपको 6-7 दिन का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। जो समूह के आपके जो सदस्य हैं सबको उसको पता रहना चाहिए कि मेरी इस समूह में इतनी बचत है, इतना मेरा जो है ब्याज है, इतना मेरा जो है देनदारी है। जो ग्राम संगठन है हमारा बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी जो है समूह, इसके अंडर में 4-5 जितने भी समूह आते हैं, फिर उसका लेन देन, फिर CLF से इसकी जो पैसा लेना या देना जो है या ब्याज जैसे कैलकुलेट करना है, ये सब जो है इस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। अगर अपने सभी सदस्यों को बताओगे तो उनमें भी आत्मविश्वास आएगा। आपने कागज लिख दिया और उसे पता नहीं तो वो भी दिक्कत है, जो है वो कहे कि साहब हमें तो पता नहीं उन्होंने बहन जी ने क्या लिख दिया, जो है ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वो है, आप इसको जो है सार्थक करिए। जिसमें आप लोगों को ग्राम संगठन से संबंधित सभी लेखांकन पुस्तिकाओं के बारे में सिखाया जाएगा। कौन सी मुख्य पुस्तिकाएं होती हैं, कौन सी सहायक पुस्तिकाएं होती हैं, उसमें किस पुस्तिका में किस प्रकार से आपको लेखांकन करना है। ग्राम संगठन में किस प्रकार की उप समितियां होती हैं, उनका गठन किस प्रकार से किया जाता है। उप समिति का गठन करने के लिए मेंबर जो है उनका क्या मापदंड होने चाहिए, किस प्रकार से वो उप समितियां काम करेंगी और अपने समूह को ग्राम संगठन से आपको कब जोड़ना है,
जिस समूह से ऋण वापसी नहीं आ रही है वहाँ पे आपको क्या करना है। SHG से लेकर ग्राम संगठन तक सभी जानकारियाँ और समूह से लेकर ग्राम संगठन तक की सारी पुस्तिकाएं लिखने के लिए आपको 7 दिनों में सिखाया जाएगा। अब कौन सी टीम बनाएंगे हम? आपके ग्राम संगठन में ऑफिस सेटअप हो गया, उसमें अलमीरा है, दरी है आपकी, या आपके रजिस्टर है, तो सबके लिए आपको क्या मतलब आपके पास एक वैलिड होना चाहिए कि हाँ हमारे पास कौन कौन से सामान है ना। हमारे पास ग्राम संगठन के क्या क्या सामान है और उसको आप क्या में चढ़ाएंगे, स्टॉक पुस्तिका में। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे हैं, ग्राम संगठन का नाम। क्या है हमारे ग्राम संगठन का नाम? गांव का नाम? अब जिस दिनांक में आपने सामान खरीदा होगा वो दिनांक डालेंगे। जो भी आपने सामान खरीदा होगा उसका विवरण डाल देंगे। जैसे हमने क्या खरीदी, दरी, ठीक। अब जब दरी खरीदी होगी तो क्या मिला होगा हमें, क्या मिला होगा, तो उस बिल में एक नंबर आता है और नंबर कहाँ डल जाएगा, बीजक नंबर में। अगर समूह आपके समूह में स्टार्टअप फंड के पैसे आ गए, ठीक है, लेकिन वो पैसे तो समूह में ही है। ग्राम संगठन की बैठक में ग्राम संगठन में निर्णय लिया गया। ग्राम संगठन की बैठक में कौन आएगा, समूह के पदाधिकारी। तो सबने निर्णय लिया कि हम एक साथ ही दरी खरीद रहे हैं, समूह के लिए भी और ग्राम संगठन के लिए भी। तो ग्राम संगठन की खरीदारी कमेटी द्वारा खरीद की कर ली जाएगी। उसके बाद अलग अलग समूह में डिमांड के हिसाब से दरी भेज दी जाएगी और वो स्टॉक रजिस्टर में मान लो आपके यहाँ तो आई थी 10 दरी, फिर कैसे 10 दरी तो आई थी, लेकिन कहाँ चली गई इसका विवरण तो रखना पड़ेगा ना आपको। बिल तो आपको 10 दरी का रहेगा, तो 10 दरी का आप हिसाब भी रखोगे ना कि 10 दरी आई थी मेरे यहाँ पे, फिर कहाँ वो और अब मैं किस डेट में कितनी आई थी और आज दिनांक में मेरे पास कितनी शेष है, ठीक है। कितना लिया, कितना है, कितना किसी को दिया या शेष है, या लिया तो जितना है उतना है कि आपके पास क्या नहीं। तो सियायत वाली ऋण वापसी होने लगेगी तब फिर 200 रुपए आपको और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 400 रुपए। और उसके बाद जब ग्राम संगठन में VRF आ जाएगा और VRF का पैसा प्राप्त होने के बाद ग्राम संगठन में उसकी लेन देन शुरू कहाँ से हो जाएगी, समूह से। मतलब समूह में पैसा चला भी जाएगा और वहां से भी वापसी होने लगेगी। तब कितने पैसे हो जाएंगे, 500। कुछ रह गया था इसमें, वो समझ लो जरूरी है। कोई नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते, समझ लो भाई इधर ध्यान से सारी दीदियां। कितना कितना वैसे था राधा समूह का, कितना था? 870 रुपए और गणेश का 790 रुपए। सीता का कितना है? सीता का 870 और गणेश का 790। दोनों मिला के कितना हो गया? 1660। तो 1660 रुपए हम किधर भुगतान में लिख देंगे, नगद वाले में क्या बैंक वाले में? किधर लिखेंगे, बैंक में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्राप्ति भी हमें कहाँ हुई थी, और चेक क्या होगा हमारा, कैंसिल। तो भुगतान भी हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, बैंक में। आपका फोकस क्या पे होगा कि समूह में से जो ग्राम संगठन में ऋण वापसी हो वो कैसे हो, चेक के माध्यम से। कैसे, जब आपके पास चेक आएंगे और आप भी भुगतान क्या में करोगे, कैसे भुगतान करोगे, चेक से। तो अगर आपके पास जितने चेक आएंगे हो सकता है उनमें से कुछ चेक कैंसिल हो, है ना। कुछ दीदी गलत सिग्नेचर करेंगी, कुछ दीदी डबल से सिग्नेचर कर देंगी, एक बार लिख दिया फिर से उसके ऊपर से डबल घुमा दिया, तो उसमें क्या होगा, या डेट गलत डाल दिया आपने, या पे में जो लिखना था वो अमाउंट में लिख दिया, अमाउंट में जो लिखना था वो कहाँ लिख दिया, पे में लिखना दिया, तो चेक क्या होंगे आपके, कैंसिल होंगे। तो कुछ चेक प्राप्ति वाले भी आपके कैंसिल होंगे और कुछ जो भुगतान करोगे वो भी कैंसिल होंगे। तो उनको हम कैंसिल वाले जो चेक होंगे उनकी एंट्री किस प्रकार करेंगे वो सीखेंगे हम, ठीक है। अब आपको 5 समूह से चेक प्राप्त हुए थे ऋण वापसी के, ठीक है दीदी। तो वो आपने कहाँ चढ़ा दिए थे, प्राप्ति में चढ़ा दिए थे।
बैठक की थी? 7 नंबर। बैंक शेष बताओ उसमें कितना है, कितनी प्राप्ति हुई थी उसमें? अंतिम शेष तो मैम 1800 था उसमें प्राप्ति में। बैंक वाला बताओ, बैंक वाला। बैंक वाला है मैम 17,000। अंतिम बैंक शेष बताओ। 88,905 इस वाली बैठक में ऋण वापसी भी आया था? सबने नहीं खोला, खबर नहीं रखी थी आपने? ऋण वापसी आया था ना? कौन कौन से समूह से आया था? सीता, गणेश, राधा और राम समूह से ऋण वापसी आया था। इसकी अमाउंट आपने जोड़ के कहाँ लिख दी? नीचे लिख दी थी, है ना? लेकिन जरूरी तो नहीं है सारे चेक ही प्राप्त हो जाए आपको। हो सके इनमें से कौन सा चेक कैंसिल भी हो जाए। कौन कौन से समूह से ऋण वापसी आया था? मान लो सीता और गणेश का चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना? तो आप उसकी, आपने तो अपने बैंक में उसको चढ़ा दिया था कि हमारे पास ये पैसे प्राप्त हो गए। अब बैंक में पैसे प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो चेक तो कैंसिल हो गया और वापस आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको वो राशि घटानी पड़ेगी ना अपनी वाली कैश बुक से, वरना आपकी रोकड़ बही में पैसे ज्यादा होंगे और बैंक में पैसे कम, तो मिलान नहीं हो पाएगा। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने अपनी कैश बुक में चेक चढ़ा दिए थे लेकिन वो चेक कैंसिल हो गए, उसको अपनी रोकड़ बही से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अगली बैठक बनाएंगे कैंसिलेशन एंट्री, क्या लिखेंगे? कैंसिलेशन एंट्री। कौन कौन से समूह से वापिस हुआ पैसा? तो जिस मद में हमने प्राप्ति किया था पैसा या चेक जिस मद में हमें प्राप्त हुआ था उसी मद में हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब हमें पैसे प्राप्त हो गए थे, है ना? लेकिन पैसे वो बैंक में प्राप्त नहीं हुए, चेक कैंसिल हो गए। तो अब हमें उन चेक को क्या प्राप्ति में दिखाना पड़ेगा कि भुगतान में दिखाना पड़ेगा? किधर दिखानी पड़ेगी? क्योंकि प्राप्त तो आपने कर लिए थे ना, और प्राप्त हुए है नहीं एक्चुअल में, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? भुगतान। तो भुगतान किधर करेंगे हम? किधर करेंगे? भुगतान साइड। करने दोगे? जो आपको मास्टर ट्रेनर थे और जो आप लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है विभिन्न, एक ही ब्लॉक है कि दो हैं? 3 ब्लॉक से जो प्रतिभागी हैं। आप जिस दिन सत्र का प्रारंभ था उस दिन मैं आया था। आप लोगों से मैंने अपेक्षा की थी कि आप यहाँ पे जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण है इसमें बड़ा तन्मयता से, बड़ा लगन से जो है काम करने की आवश्यकता है। चूँकि हमारा जो बुक कीपिंग का स्टाफ है, जो बुक कीपर है, वही हमारा एक महत्वपूर्ण बंदा है जो हमारे रिकॉर्ड को जो है देखता है।
तो फ्लूइड का प्रयोग नहीं करना है। कम से कम कटिंग होनी चाहिए। यदि आपकी कटिंग हो भी गई तो उसको काट दीजिए, आगे फिर दूसरा शब्द लिखिए। ठीक है कि नहीं? ऐसे देखिए उसी को मोड़ रहे हैं, इसको कहेंगे इससे दिख जाए। अब और उसका जो है, हाँ, उसका इनिशियल होना चाहिए जहाँ भी आप कटिंग कर रहे हो। ठीक, जहाँ भी अपना जो भी काटने वाला है उसका साइन होना चाहिए, पदाधिकारी का साइन होना चाहिए। अपने काम की पारदर्शिता देखते हुए अब जो जाएंगे, गांव में जाएंगे या बैठक में जाएंगे तो हम रिकॉर्ड को देखेंगे और उसको फिर जो है, अगर कोई सही ये चीज मैं जो बता रहा हूँ इसका कोई पालन नहीं करेगा तो फिर उसके लिए हम जो है दंड भी निर्धारित करेंगे। ठीक है? सही है कि समझ में आ रही है नहीं? साफ सुथरी राइटिंग हो, कटिंग का प्रयोग ना हो और उसमें फ्लूइड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है? ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि जैसे मीटिंग हमारी आज हुई, उसको बैठक को आप कार्रवाई आज ही लिख दीजिए। लिखने के बाद पढ़ के सुनाओ, उनके साइन कराओ और उनके जो है पासबुक की एंट्री करो सबकी जो है। ठीक है कि नहीं? कभी भी ऐसा ये महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत आपकी जो है आगे तक लेके जाएगा। अगर आपने जीवन में अच्छाइयों को अपना लिया तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। अभी डीसी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, विश्वास ही आपकी क्रेडिट है। अगर विश्वास टूट गया तो सब कुछ टूट जाता है, कुछ भी आगे नहीं चल पाता। तो अपना हिसाब किताब बड़ा हिसाब से रखिए, साफ सुथरा रखिए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वचन देता हूँ कि आप जिस मुहिम में लगी हैं, इस मुहिम में एक अच्छी बुक कीपर बनेगी और अच्छा संदेश जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वचन देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। अलका, रिकॉर्ड में क्या क्या होता है ललिता। कुछ बताया है ना? आप बताओ रिकॉर्ड में क्या क्या होता है। जो हमारी बचत आती है उसको चढ़ाना होता है। ठीक है। जो ऋण वापसी होता है उसको चढ़ाना होता है। कार्यवाही जो होती है, हमारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब उसमें लिखे जाते हैं। चलिए, ये तो पास हो गई। छाया, रेशमा, नहीं तो ट्रेनर की ललिता। एग्जाम जो है। अलका,